दहेज उत्पीड़न एवं गर्भपात कराने हेतु दवा खिलाकर जान से मारने की नीयत की शिकार हुई एक महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिनो न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के कुशौल गांव की एक महिला सबीना यास्मीन ने दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की नीयत की शिकार होने के कारण कटिहार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार को एक लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि उसकी शादी 2014 में अख्तर आलम ग्राम बंगरवा थाना प्राणपुर रोशना ओपी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की गई थी। दहेज में बहुत सारे सामान भी दिए गए थे। शादी के बाद कुछ महीने ठीक ठाक रहा, उसके बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदलने लगा, बात बात पर मारपीट करने लगे। इसी दौरान एक पुत्र एवं एक पुत्री का जन्म हुआ। उनका पति दुबई में काम करता है, ज्यादा कदा उसका घर आना जाना होता रहता है। परिवार के सदस्यों के द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। गर्भ रहने के दौरान गर्भपात कराने हेतु दवा खिलाकर जान मारने का प्रयास किया जाने लगा, जिसके कारण उनके साथ मारपीट भी की गई। भूखे एक कमरे में कई दिन बंद रखा गया। इस बात की खबर मायके वालों को मिली तो उनके द्वारा 2015 में दहेज प्रताड़ना को लेकर एक मुकदमा भी किया गया था। पंचायत स्तर पर पीड़िता के नाम पर जीवन यापन करने हेतु 10 कट्ठा जमीन करा दिया गया और समझौता कराकर मामला खत्म कर दिया गया। उसी 10 कट्ठा जमीन को लेकर अब ससुराल वाले उनका जीना मुहाल कर रखे हैं। पुनः इस मामले को पंचायत में सरपंच असगर खान के समक्ष रखा गया। सरपंच के द्वारा महिला को तलाक लेने की बात कही गई, अन्यथा ससुराल वालों की बात मानकर 10 लाख रुपए लाने के लिए कहा गया। जब पंचायत स्तर पर इसका निदान नहीं हो पाया तो इस घटना से पीड़ित होकर महिला ने कटिहार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिनो न्यूज बिहार के लिए कटिहार से सूरज कुमार की रिपोर्ट। आप कहाँ की रहने वाली है? लाभा बंगारुआ। लाभा बंगरुआ। जी, जी। आपकी शादी कहाँ हुई है? बंगारुआ है। हाँ? बंगारुआ, लाभा बंगारुआ में शादी आपका हुई। मायका कहाँ है? मायका कुशौल है। तो आप अभी कहाँ आई हुई है? एसपी के पास। एसपी साहब के पास। क्या घटना हुई आपके साथ? बहुत परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं और कौन परेशान करते हैं? घर वाले सब कोई। पति आपके भी। शौहर क्या नाम है उनका? अख्तर आलम। अच्छा, तो फिर और क्या हुआ? परेशान करते हैं उसके घर में बाद? ससुर सास जितने लोग हैं सब कोई परेशान करते हैं। कहीं निकलने यानी गेट से बाहर जाने की कोई इजाजत नहीं है। यानी किसी से ना बात करने देते हैं, ना मैके जाने देते हैं, ना कोई आते हैं तो मेरे इर्द गिर्द वो ये करते हैं, गार्डिंग करते हैं। आपके संग मारपीट भी करते हैं? जी, जी। मारपीट भी करते हैं। कितने औलाद हैं आपको? 2 औलाद हैं। शादी के बाद कितने दिन ससुराल में रही आप? शादी के बाद कितने दिन ससुराल में शादी रही? के बाद पहले तो 10 महीना, मैंने उस 10 महीना के बाद भी ये सब हुआ था, मामला मुकदमा होता, बहुत परेशान कर रहे थे। जी। तो उस वक्त चली गई थी जी। मैं, आना नहीं चाहती थी। जी। तो मेरे पापा भी नहीं भेज रहे थे। 10 कट्ठा जमीन देकर लाएगा मुझे। कौन दिया 10 कट्ठा जमीन? मेरे ससुर जी। अच्छा। और फिर सोच रहे थे सुधार जाएंगे, यहाँ रहती हूँ और 1 साल लगभग 1-2 साल यही शांति से रखे। शांति से कैसे वो चले जाते हैं। मैं जब यहाँ वो चले जाते हैं ये इसमें सऊदीया चले जाते हैं और घर आते हैं तो 2-2.5 महीना रहता है, तो कुछ ना कुछ होता रहता है, फिर चला जाता है। मैं की चली जाती हूँ तो वहाँ 1 साल 2 साल रह कर आता है। अच्छा। फिर जब आते हैं तो इस तरह ही करना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या ग्रामीण सरपंच के पास गए थे? गांव के सरपंच के पास? जी जी जी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा जी, ऐसा कितना दिन करते रहोगे जी, उसी के तरफदारी करते हैं, मेरा सुनते नहीं है जी। वो जो कुछ कहते हैं, कहीं भी मुझे जाने नहीं देते हैं और ऊपर से कहते हैं कि मेरी बीवी भाग जाती है, ये कहकर मुझे साइन भी करवा लिए। अच्छा। और उसको तो ये करना चाहिए था ना, ये कहाँ इंक्वायरी करना चाहिए था, जबकि वो हाजिरी ले रहे हैं तो इंक्वायरी के बगैर लिखवा के साइन करवाते हैं। बोल कहते हैं क्या जी, तो तुम अपने यानी नहीं वहाँ ना जाने नहीं दे रहे थे। 1 साल के बाद 1 साल 6 महीना बाद मैं अपने में के गई वहाँ। अच्छा। तो भेजे तो ये साइन करवा के भेजे। तो जब पंचायती किया कि आपसे पैसा वगैरह भी लिए सरपंच साहब? जी जी जी, 7,000 रुपये दिए थे। 1500 फोन पे लिए थे और 5,000 5,500 नगद। 5,000 नगद। क्या नाम है सरपंच का? असगर। असगर खान। असगर नाम है? जी जी जी। तो अभी आप एसपी साहब के आई हुई जी, है, जी, जी। क्या फरियाद लेके आई है? आपसे कोई इंसाफ हमको नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए? हाँ, आपको इंसाफ चाहिए। मेरा 2 बच्चा भी घर से बेघर है। आपके पति क्या पैसे की भी डिमांड करते हैं आपसे? कितने रुपए की डिमांड करते हैं? 10 लाख। 10 लाख। सरपंच साहब क्या बोलते हैं? सरपंच साहब कहते हैं क्या, जो तुम अगर
ये तलाक नहीं लोगे ना, आदमी लेकर नहीं आओगे, तलाक नहीं लोगे तो हम इसके पक्ष में लिख देंगे। किसके पक्ष में? वो मेरे पति के पक्ष जी। में। अब तुम भटकती रहो, जहाँ कहीं बाहर जाओ, तोरा कोई काम नहीं होगा। हाँ, कोई नहीं सुनेंगे। हम अब लोअर कोर्ट का जज है, हम जो लिख देंगे वही होगा। अपर कोर्ट के पास कान है, मेरे पास आँख और कान दोनों होते हैं। हम जो लिख देंगे तुम झीलते यानी रहो। वहाँ आपकी भी फरियाद नहीं सुनी जा जी, रही? जी, जी। क्या नाम है सर आपका? नहीं अख्तर घर कहाँ हुआ आपका? कुशोल। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? जी एसपी साहब के यहाँ आया किसको लेके आए हैं? हूँ। मेरी दीदी को लेके। क्या परेशानी हो गई है? सर जब से इनका शादी हुआ तभी से इनको प्रताड़ित किया जाता है। इससे पहले 1 साल के अंदर प्रताड़ित किया गया था। उसका मुखिया, सरपंच और उसका जो गांव के मान्यगण्य मॉडल सरदार सब थे, सभी लोग गए थे वहाँ पे। आपकी दीदी की शादी कहाँ हुई है? बंगरुआ में। आपके बहनोई का क्या नाम है? अख्तर आलम। क्या करते हैं वो? वो सऊदी में रहते हैं, 2 साल 3 साल सऊदी में रहते हैं, फिर घर आते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, तो हाँ, अब क्या घटना हुई इनके साथ? तो इनके साथ हमेशा मारपीट होता है। जब इनको जब मारा पीटा जाता है तो हम आए सरपंच के यहाँ। हम वो गांव वाले को बोले, जो लोग इनको लाए थे जिम्मेदारी लेके 10 कट्ठा ज़मीन देकर, उसका मॉडल सरदार और मुखिया सरपंच लोग, कि हम लोग का जिम्मेदारी पे भेजिए, आइंदा इनको अगर तकलीफ नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे। फिर बाद में जब इनको प्रताड़ित किया जा रहा था तो हम आके उन लोगों से मिले, उन लोगों को पूछे कि क्या करें, हम लोग समझ में नहीं आता। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि सरपंच के यहाँ एक आवेदन दीजिए। मैंने सरपंच के वहाँ आवेदन दिया। क्या नाम है सरपंच का? असगर अली खान। तो वहाँ आवेदन देने के बाद पंचायती में मैंने अपना फरियाद रोध होकर सुनाया उनको, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। बोला कि चलो हम लोग घर बसाते हैं। किसी तरह वो सरपंच बोले कि 6 महीना का हम तारीख लेंगे, हर 15 दिन में लड़की और लड़का को आना। तो 15 दिन में जब आते थे तो सरपंच साहब अपना जो है लड़की का पहले बयान लेते थे कि तुम बताओ जी। जब मेरी बहन बोलती थी कि मुझे अभी भी ज़्यादा सताया जा रहा है, उससे ज़्यादा सताया जा रहा है, तो सरपंच का कहना है, क्या जी तुम घर जोड़ने का हम लोग सोच रहे हैं, तुम तोड़ने का सोच रहे हो, तुम बात को छुपा लो ना, छुपाना पड़ेगा तभी तो तुम्हारा ये होगा ना जी, वहाँ गुजर बसर होगा। बात को छुपा लो। जब इनका बयान हो जाता था, इनसे सिग्नेचर करवा लिया जाता था, फिर लड़का का लिया जाता था। लड़का जो बोलता था उसको लेके वो आग बबूला हो जाते थे, बोलते थे हाँ तुम गलत करती रहोगे, ये करती रहोगे, जितना दिन झेलेंगे तुमको लेके। ये हम लोअर कोर्ट का जज हैं, जो हम लिख देंगे, हम लड़के के पक्ष में लिख देंगे, वही मान्य तो होगा। क्या इसके एवज में आपसे पैसा भी मांग किया गया? जी मुझसे 7,000 लिया। अच्छा, मैं 1500 अपना फ़ोन पे से भेजा हूँ और 5500 जो है उनको कैश दिया हूँ। और मैंने कितना बार उसको कहा कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, फिर भी मुझे बार बार फ़ोन किया करते थे, तंग किया करते थे। तो मैंने फ़ोन पे में पैसा दिया और वो सीधे बोलते हैं कि एक काम करो, नहीं तुम 5 गो आदमी उधर से चुपचाप लाना, इधर से हम 5 गो आदमी रखेंगे और बैठ के जो है तलाक करवा लेना। कितना घिच करोगे जी, हमेशा सताते रहेगा, तुम दौड़ते रहोगे, खाना खाने बैठोगे, बहन को पीटेगा, तुमको कितना तकलीफ होगा वो मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी हो कुछ लिए देखे मामला सुलटा लो, उसको तलाक करवा लो, और नहीं तो वो लोग जो डिमांड कर रहा है उस पर तुम ये रहो, मतलब वो डिमांड पूरा करो और अपने बहन को रखो। तो क्या आपके बहनोई की तरफ से पैसे की भी डिमांड की गई है? जी सर। कितने रुपए? 10 लाख रुपये की। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं? जी सर। दहेज रूप में? जी दहेज रूप। तो अभी आप बहन को लेके कहाँ आए हुए हैं? मैं एसपी साहब के दरबार में क्यों आए आया हूँ। हुए हैं एसपी साहब? मैं अपना फरियाद लेकर आया हूँ कि एसपी साहब शायद मेरा इस चीज़ का जो है, मैं 8 साल से परेशान हूँ। तो मेरी आप दीदी को लेकर दौड़ता हूँ, 2 बच्चा है उसका। आपने आवेदन दिया एसपी साहब को? मैं जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नहीं अख्तर। मैं घर कहाँ है आपका? घर कुशोल है। मैं कहता हूँ क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है सर। थाना कौन सा है? थाना आजमनगर।